हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी 50। जिस हिसाब से निफ्टी 50 अभी मूव कर रहा है, आपने देखा होगा लास्ट 4 to 3 डेज में मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। तो क्या ये नेक्स्ट बुल रन या मार्केट पॉजिटिव के तरफ हो सकता है निफ्टी? तो उस चीज पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करेंगे और हिस्ट्री देखेंगे निफ्टी का, क्या यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। चलिए आइए मैं आपको चार्ट के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होगे जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे है ये चार्ट, है ना। तो अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मार्केट का हाई था। 22,300 पे मार्केट ने अपना हाई लगाया था, जो कि था सितंबर को, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, नीचे दिख रहा होगा आपको, इस लाइन पे ही देखेंगे अगर आप। तो सितंबर को 2024 में मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी में। उसके बाद से मार्केट नेगेटिव हो गई थी ऑलमोस्ट, ठीक है। आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से हायर लो, हायर लो, हायर लो फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अब हम एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये जो सपोज मान के चलिए हमने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की है हायर लो के हिसाब से, ये हायर लो चल रहा है। अभी आप देख रहे होगे मार्केट ने अपना ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने यहाँ से अपने ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है और मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो रही है। और आपको एक कैंडल भी दिख रही होगी, कोई शेडो, ज्यादा कोई बड़ी शेडो नहीं है कि हाँ यहाँ से अभी आप कंफ्यूज हो। आप देख पा रहे होगे इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है कि हम यहाँ से मार्केट का बाइंग मोमेंटम शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और चार्ट्स पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक और आपको ट्रेंड लाइन के टाइप से दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देखिए, थोड़ा आप इसको जूम आउट करोगे तो एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, जो कि मार्केट ने फेब में इसका ब्रेकआउट दे दिया था, बट मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर चली गई। यहाँ से मतलब मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके रिस्पेक्ट नहीं दिया, और अगर मार्केट को जाना होता, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जाना होता, तो मार्केट ऐसे जाके यहाँ पे आ जाती, गिर जाती, ठीक है। बट मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल लेके ऊपर जा रही है। तो ये तो आपको मैंने चार्ट्स के थ्रू समझा दिया है कि हाँ, यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम या मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है, निफ्टी में। अब मैं आपको सबसे मेन टॉपिक बताता हूँ। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट पे देखेंगे निफ्टी का, तो मार्केट कैसे मूव किया था पहले भी, और अब कितने चांसेस हैं मार्केट के ऊपर जाने के, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। ये चीज़ आप भी जानते हैं और ये चीज़ हम भी जानते हैं। जब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या कोई भी ये चीज़ बोलता है, तो आप मान के चलिए कि उसका अपोजिट ही होने वाला है। बहुत से लोगों ने, आपको याद होगा अगर 2024 में, तो बहुत से लोगों ने ये बोला था कि यहाँ से नेक्स्ट बुल रन आने वाला है 2025 स्टार्ट होते ही। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट सारी क्रैश पड़ी है। तो अब हम यहाँ से ये चीज, अब भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं 2025 तक मार्केट क्रैश रहेगी, ठीक है। तो मोस्टली बाहर जो लोग बोलते हैं वैसा नहीं होता है, ये सब ट्रैप होता है रिटेलर्स को फंसाने के लिए। अब हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस पे अगर भरोसा करके चलें, तो हमने सबसे पहले चार्ट देख लिया, हमने ट्रेंड लाइन देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिक पार्ट पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं पीई रेशो की, जिसको कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है, तो जस्ट सपोज मान के चलिए एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, ठीक है। तो जो कंपनी ए है उसका मान के चलिए शेयर प्राइस चल रहा है 1,000 रुपए, और कंपनी बी का चल रहा है शेयर प्राइस 100 रुपए। तो अब हम यहाँ पे क्या सोच के चलेंगे कि कंपनी बी जो है वो 100 रुपए में मिल रहा है उसका शेयर, तो उसको ले लेते हैं क्योंकि कंपनी दोनों तो सेम है। बट यहाँ पे अगर हमें कंपनी को एनालाइज करना है, किसका शेयर खरीदना है या किसका नहीं खरीदना, उसको हम पीई रेशो के थ्रू देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जस्ट सपोज मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान के चलो कि कोई भी एक चीज है जो मैं बेच रहा हूँ 10 रुपए में। अब मेरे को पता है ये 10 रुपए की चीज है, काफी अच्छी चीज है, ये ज्यादा से ज्यादा अगर कल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है, तो मैं इसको 15 रुपए में बेच सकता हूँ, ठीक है। और वो अभी कितने रुपए की है, 10 रुपए की, ठीक है। 5 रुपए तक मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। तो अभी वो मान के चलिए वो है कंपनी ए में कि हाँ 10 रुपए का सामान है, वो मैं 15 रुपए तक बेच सकता हूँ। और एक यहाँ पे है कंपनी जो कि चल रही है 15 रुपए पे, और मेरे को पता है कि वो 15 रुपए से आगे बिकेगी ही नहीं। बट आपके मन में क्या है कि यार 15 रुपए की है, शायद और आगे चले जाए, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये काम करता है, वो ये चीज बताता है कि कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी चीज महंगी है या सस्ती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक तरह से अगर देखा जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो, किसी भी चीज को एनालाइज करने में, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में। तो अभी ये मैं आपको वही बताने वाला हूँ, आप ये देख पा रहे होगे।
सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट निफ्टी प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी अर्निंग प्राइस। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज मान के चलिए, अगेन मैं बैक करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं, अगेन देखते हैं। जस्ट सपोज मान के चलिए अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 23,400 रुपये। आप यहाँ देख पा रहे होगे राइट में, यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो ऑलमोस्ट 23,400 के करीब चल रही है निफ्टी, ठीक है। तो अब हम आते हैं और हम यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। और हम अब यहाँ पे डालते हैं जो करंट निफ्टी का प्राइस है। करंट निफ्टी का प्राइस है 23,400 रुपये। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें नॉर्मली गूगल पे आना है और हमें यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी निफ्टी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसे कहते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पे है, इसने हमें दिखाया ना निफ्टी का अर्निंग पर शेयर चल रहा है 1133, ठीक है। अब हम अगेन कैलसी पे गए, कैलकुलेटर पे गए, हमने इसको डिवाइड कर दिया 1133 से। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट पीई जो चल रहा है वो चल रहा है 20.6 के समथिंग, ठीक है। अब मैं आपको सीधा आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे डालते हैं निफ्टी पीई रेशो। निफ्टी का करंट पीई रेशो क्या चल रहा है, निफ्टी का करंट पीई रेशो क्या चल रहा है 20.6, और हमने अभी क्या निकालता कैलकुलेटर पे 20.6। तो ऐसे निकालते हैं निफ्टी का पीई रेशो जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ये आपने निफ्टी का पी रेशो देख लिया, ये इसका फॉर्मूला था, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये है अलॉटमेंट, अलोकेशन ऑफ फंड। अलॉटमेंट ऑफ फंड मतलब अलोकेट कैसे करें आप अपने फंड को। यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ नंबर लिखे हैं, तो ये जो नंबर लिखे हैं ये हैं आपके पीई, पीई रेशो हैं, ठीक है। और ये जो है आपका फंड के हिसाब से आपके कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आप कैसे अपने कैपिटल को यूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बिलो 15। इसका मतलब अगर पीई रेशियो बिलो 15 है तो आप मार्केट में अपना फंड 90% डाल सकते हैं, किसी भी शेयर को 90% खरीद सकते हैं, निफ्टी को 90% खरीद सकते हैं। और 10% का मतलब 10% आप कैश होल्ड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ऐसी सिमिलर आते हैं 15 to 90 पे, तो 90 इस पे होता है कि 80% आप अपना फंड जो है मार्केट में डाल सकते हैं, 20% अपने पास एज अ कैश रख सकते हैं। 19 to 30 पे आता है, अगर पी रेशियो की बात करें तो 60% आप अलोकेट कर सकते हैं, 40% आप कैश रख सकते हैं। 23 to 27 आता है तो 40% आप अलोकेट कर सकते हैं और 60% आप रख सकते हैं अपने पास कैश। ऐसे ही सेम अबव 27 पे 20% आप कैश अलोकेट कर सकते हैं और 80% आप अपने पास फंड रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट पीई रेशियो कौन सा है जिसको हम देख के मार्केट में अलोकेट करें अपना फंड। ये तो आपने ये बता दिया सर कि कैसे कैसे अलोकेट करना है और कितना कितना करना है, आप बताओ कि सबसे बेस्ट जगह पे कहाँ करना है। तो अभी अगर आप देखा जाए अभी के टाइम पे, तो जो निफ्टी है काफी ज्यादा वॉल्यूम आ चुकी है निफ्टी में। तो इस वे में आप लास्ट, अभी मैं आपको लास्ट भी दिखाऊंगा कि लास्ट निफ्टी का पीई रेशियो 15 कब गया था, ठीक है। तो बिलो 15, ठीक है, ये 19, तो अभी के टाइम पे निफ्टी में बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही रेयर है, बिलो 15 तो जाता ही नहीं है अब निफ्टी, ठीक है। कभी कभी 19 20 20 इतना आ जाता है। तो अभी हम इस वाली कैटेगरी में आते हैं, 19 वाली कैटेगरी में, ठीक है। एक सेकंड में इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें बस इस पे ध्यान देना है, 19 to 23 पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको अलोकेशन करते वक्त निफ्टी का पीई रेशियो 19 to 23 के आसपास दिखे, आप अलोकेट कर सकते हो अपने फंड को, आप अपना पैसा डाल सकते हो। बट मैं अगेन सजेस्ट नहीं करूंगा अपना पूरा पैसा डालना। आप 80% कैश मतलब 80% अलोकेट कर सकते हो और 20% अपने पास कैश रख सकते हो अगर आपको 90 to 20 दिखता है पीई रेशियो निफ्टी का। चलिए अब आपको मैं हिस्टोरिक चार्ट पे दिखा देता हूँ। आपको आना है गूगल पे और यहाँ पे निफ्टी पीई रेशियो सर्च करना है। तो आपको जो थर्ड वेबसाइट दिख रही है इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही रिलोड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे ये चार्ट खुल के आया है एक, जिसमें पूरा ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा होगा आपको मोस्टली। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे 99 से स्टार्ट हो रहा है, ये ईयर्स हैं, ठीक है, साल हैं ये। 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ये 25 तक है, 2025 चल रहा है। और ये है आपके मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अब हम आते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं जाते, थोड़ा सा नहीं, पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि 15 रेयरली ही कब आया था। लास्ट जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था अलोकेशन की, 15 रेयर ही आता है।
तो लास्ट निफ्टी का पी रेशो अगर आप देख पा रहे होगे तो 2012 में भी नहीं आया मेरे ख्याल से। निफ्टी ये देखिए 2005-6 में निफ्टी का जो पी रेशो 15 के करीब था। अभी के टाइम में जो निफ्टी का पी रेशो चलता है वो 19 से 25 के बीच में ही चलता है, जो कि मैंने आपको 23 के बीच में, जो कि मैंने आपको ये बताया। आपके माइंड में बस 19 टू 23 ही होना चाहिए। तो अभी कोई सा भी रैंडमली एक ईयर उठा लेते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए 2023 में। अभी आपको बस एक ही काम करना है, आपको यहाँ आना है और ये देखना है निफ्टी का पीई रेशो जो है किस वक्त सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, अभी हम आते हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि निफ्टी का पीई रेशो सबसे ज्यादा कम किस वक्त है। अब आप देख रहा पा रहे हो यहाँ 22, 21, 22, 22, 22, 23, 21। ठीक है, ये 21 आ गया, एक ये 21 आ गया, एक ये 21 आ गया, और ये देखिए 20 और 20। यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे कम पे है पी रेशो निफ्टी का 2023 में। तो अभी आप जैसे ही इस पे थोड़ा सा होल्ड करके रख दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ ऑफ डेट, क्वार्टर ऑफ डेट, ईयर ऑफ डेट, पी रेशो एवरीथिंग बता देगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है 2023 में मार्च में मार्केट का पीई रेशो, निफ्टी का पीई रेशो सबसे कम था। तो हम चार्ट पे चलते हैं और हम चार्ट पे जाके सबसे पहले 2023 में जाते हैं। ठीक है, ये 2023 में चल रहा है और हम अब यहाँ पे देखते हैं मार्च कहाँ है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, ये देखिए फेब, और ये आ गया आपका मार्च, ये चल रहा है मार्च। ये देखिए निफ्टी कहाँ पे है। ठीक है, इसके नीचे नहीं गिरी है मार्केट। अब अगर आप यहाँ से निफ्टी को लॉन्ग करते तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 2,500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। मतलब आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि आप एनालाइज कैसे कर सकते हो मार्केट को। अगर हो तो आपको टेक्निकल आपने समझ लिया, टेक्निकल जो हम समझ रहे हैं पीई रेशो, हिस्टोरिकली भी हम समझ रहे हैं पीई रेशो को कि लास्ट टाइम भी मार्केट ने कैसे मूव किया था। ठीक है, पीई रेशो जब 19 टू 23 के आसपास होता है तो वहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। ठीक है, अभी हमने एक आपको चार्ट में भी दिखाया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ रहा है निफ्टी में। और मैंने आपको हिस्टोरिकल भी दिखाया कि 2023 में मार्केट का पीई रेशो कितना डाउन था। जैसे ही पीई रेशो के आसपास आया, 20 के सबसे कम आसपास आया, मार्केट वहां से बुलिश हो गई है। और बैक करते हैं हम, और पीछे जाते हैं, कोई सा रैंडम ईयर उठाते हैं, मान लो 2022 उठा लेते हैं। 2022 में ढूंढिए आप मार्केट का पीई रेशो सबसे कम कब है। देखिए 19 दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है 19। अब हम 2022 में यहाँ पे होल्ड करके छोड़ दें तो देख पा रहे होंगे मंथ ऑफ डेट क्या है, जून। अब 2022 में जून में चलते हैं। 2022 दिसंबर चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ये देखिए 21 आ गया, सॉरी 2022 का जून देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए कहाँ है निफ्टी 2022 में जून में, और देखिए इससे नीचे कोई लो नहीं है मार्केट का पूरे ईयर में। वो तो पीछे से आ रहा है चलता हुआ। ठीक है, बट अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इससे नीचे कोई लो नहीं है, और यहाँ से क्या हो गई, मार्केट अगेन बुलिश हो गई है। यहाँ से अगर आप निफ्टी को सोच के चलते कि यहाँ से निफ्टी बुलिश हो सकती है, तो आप इजीली ट्रेड प्लान कर सकते थे निफ्टी में। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये था अभी आपको मार्केट में दिखाने का। और अभी आप देख पा रहे होगे करंटली 2025 चल रहा है और मार्केट 20 के पी रेशो पे चल रही है, 20 के पी रेशो पे। ठीक है, ये मान के चलो आपने यहाँ पे पी रेशो भी देख लिया, 20 का चल रहा है। तो अगले मंथ क्या हो सकता है, तो हम वो भी चीज़ आपको मैंने चार्ट पे दिखाई कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और एकदम अच्छी फील्ड कैंडल है पूरी की पूरी, बहुत कम शेडो के साथ कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ से कोशिश यही है कि शायद निफ्टी बुलिश हो सकती है या बाइंग मोमेंटम दिखा सकती है। आपको मेरा एनालिसिस या आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ताकि मैं ऐसे रिलेटेड कंटेंट्स आपके लिए लेके आता रहूं। दैट्स इट फॉर टुडे।